नमस्ते दोस्तों, एक समय की बात है। आचार्य चाणक्य अपने शिष्य विष्णुदत्त को जीवन के गूढ़ रहस्य और नीतियों की शिक्षा दे रहे थे। विष्णुदत्त बहुत ही जिज्ञासु और उत्साही था, लेकिन कभी कभी वह जल्दबाजी में महत्वपूर्ण बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर देता था। एक दिन चाणक्य ने विष्णुदत्त को बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हें राजा चंद्रगुप्त के लिए एक अति महत्वपूर्ण और गुप्त योजना पर काम करना है। यह योजना मगध के भविष्य के लिए निर्णायक होगी। विष्णुदत्त ने उत्साह से पूछा, गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सबसे पहले यह सीखना होगा कि जीवन की 7 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन रहस्यों को अपने भीतर छिपाकर रखता है वही जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य ने फिर उन्हें उन 7 बातों के विषय में बताया, जिनका सार यह था कि अपनी आर्थिक हानि, गृहस्थी के भेद, अपमान, किसी को दिया गया दान, मन की गुप्त योजनाएं, अपनी कमजोरियां और सिद्ध औषधि को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। विष्णुदत्त ने वचन दिया कि वह इन 7 बातों को सदा गुप्त रखेगा। चाणक्य ने उसे इस योजना का एक छोटा हिस्सा समझाया और कहा कि वह 1 सप्ताह बाद प्रगति जानने आएंगे। विष्णुदत्त ने काम शुरू किया, लेकिन वह स्वभाव से बातूनी था। एक दिन उसने अपने एक मित्र जो व्यापार करता था को अपनी योजना का कुछ हिस्सा बता दिया, यह सोचकर कि उसका मार्गदर्शन करेगा। अगले ही दिन उसने अपनी पत्नी से घर के आर्थिक संकट की बात की जो उसने गुप्त रूप से झेला था। 1 सप्ताह बाद जब चाणक्य आए तो उन्होंने विष्णुदत्त से पूछा कि उसने क्या सीखा। विष्णुदत्त ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने योजना का पहला चरण पूरा कर लिया। चाणक्य ने गंभीरता से पूछा, और तुमने उन 7 बातें गुप्त का क्या किया? विष्णुदत्त ने कुछ झिझक के साथ स्वीकार किया कि उसने उत्सुकता में अपनी योजना और आर्थिक हानि के बारे में 2 लोगों को बता दिया। चाणक्य ने एक गहरी सांस ली और बोले, वत्स, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। जिस मित्र को तुमने अपनी योजना बताई वो अब तुम्हारे प्रतिद्वंदी को इसकी जानकारी दे चुका है। अब तुम्हारी योजना में बाधा डालने की तैयारी शुरू कर दी है। तुम्हारी पत्नी ने जब तुम्हारी आर्थिक हानि सुनी तो उसे तुम्हारी क्षमता पर संदेह हुआ और यह बात उसने अपनी सहेलियों से कह दी, जिससे नगर में तुम्हारा सम्मान कम हुआ। विष्णुदत्त यह सुनकर स्तब्ध रह गया। चाणक्य ने समझाया, याद रखो वत्स, आर्थिक हानि बताने से लोग तुम्हारी मदद करने से दूरी बना लेंगे। गृहस्थी की बातें बताने से लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और परिवार की नींव कमज़ोर होती है। अपमान का जिक्र करने से लोग तुम्हें कमज़ोर समझने लगते हैं। दान का बखान करने से दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। गुप्त योजना बताने से शत्रु को पहले ही तैयारी करने का मौका मिल जाता है। अपनी कमजोरियां बताने से लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। सिद्ध ज्ञान या औषधि सबके सामने प्रकट करने से उसका महत्व कम हो जाता है और वह गलत हाथों में पड़ सकती है। जो व्यक्ति इन 7 बातों को मंत्र की तरह गुप्त रखता है वह चुपचाप अपना काम करता है और अंत में सफलता और अद्वितीय शक्ति प्राप्त करता है। विष्णुदत्त ने अपनी गलती मानी और उस दिन से उसे चाणक्य के इस गुप्त मंत्र को जीवन में हमेशा के लिए अपना लिया। उसने सीखा कि मौन और गोपनीयता सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ियाँ है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जीवन के कुछ पहलुओं को गुप्त रखना न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि सम्मान और सफलता के लिए भी आवश्यक है। गुप्तता हमेशा विरोधियों से बचाती है और हमारे कार्यों को बिना किसी वादा के पूरा करने में मदद करती है। सच्चा रणनीतिकार वही है जो अपने पत्ते समय से पहले नहीं खोलता। धन्यवाद दोस्तों।